रवि बोसराज सामने ठहर कर हमारे पूरे लीडरों को उनके डायरेक्शन पे काम करे सब जने, नहीं तो मैं यहाँ तक पहुँचना बोले तो बहुत मुश्किल होता था मेरे को। रवि बोसराज साहब मेरे सामने भी बोले 200-300 कॉल करे कल से लोग, उनको एक गुस्सा था, वो है ना कल बाहर डाले उतना अच्छे उन्होंने रवि बोसराज एक ही वजह बोल को नहीं बोल सकते वो। मैं MLA टिकट नहीं पूछा था, मैं सर्वे में भी मेरा नाम नहीं था। बोसराज साहब, रवि बोसराज साहब, पूरे लीडर हमारे कांग्रेस पार्टी के, हर जात के हर धर्म के लोग मेरे साथ दिन रात काम करे। रवि बोसराज के ऊपर डालना गलत है मेरे हिसाब से। जब्बार साहब के वास्ते टिकट पूछे थे दावणगेरे साउथ से, दावणगेरे के बारे में वो बोलना उनका गलत था। हमारे जिद पे हमें रहते बोले तो कौन भी क्या भी नहीं कर सकते। मेरे इलेक्शन के अंदर थोड़े कांग्रेस के लीडर, कोई एक मैका लाल एक मुसलमान को चेयरमैन बनाने के लिए आगे नहीं आया, हमारे साथ रहकर मेरे को धोखा दिए, ये हकीकत है। साथ में रह कुछ गला काटते इसमें सियासत में। मेरे को इलेक्शन मेरा आगे ठहरने का नहीं है, मेरे को बशीर भाई कुछ दिलाते हमें सब मिलकर, हम सबके सामने बोल रहा हूँ मैं पूरे, क्योंकि रवि बोसराज साबित है जो हम इंडिपेंडेंट होते हुए भी हमारे को चेयरमैन के लिए कोशिश करे हैं, लेकिन सडनली उन्होंने ऐसा ये करते इसके बारे में हमारे गिलम नहीं था। ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೂಟಾಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೂಟಾಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಏನು ಇವತ್ತು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ। मेरे को टिकट नहीं होना कांग्रेस की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बशीर भाई जो कल प्रेस मीट बुलाए थे, हम भी कल शाम में देखे वो प्रेस मीट। वो इशू दावणगेरे के इशू में बात करें। दावणगेरे इशू में शामनूर शिवशंकरप्पा साहब बहुत सीनियर कांग्रेस के जो लीडर थे, उनका इंतकाल होने के बाद उन्होंने जब हयात में थे तो मेरा पीरियड होने के बाद नेक्स्ट है ना मुसलमान को टिकट देने का एक वादा करे थे, उनको बोल रहे हैं वहाँ के लोग हम। उसी तरह हमारे स्टेट के मिनिस्टर जब हमारे जनाब ज़मीर अहमद खान साहब और हमारे कर्नाटक के कई सारे उलमाए दीन, दावणगेरे के लोकल के पूरे मुसलमाना के नौजवान, वहाँ के लीडर, सब लोग आए ना दावणगेरे के टिकट है ना मुसलमान को देना बोल को पूछे थे। उसी तरह ज़मीर अहमद खान साहब भी हमारे कौम के एक आवाज़ बनकर कौम को एक इंसाफ दिलाने के लिए वो एक मुसलमान को 80,000 दावणगेरे साउथ में वोट है हमारे, वहाँ हमारे को है ना मुसलमान को टिकट देना बोल को हाईकमांड को अपील करे थे। लेकिन जो SS मल्लिकार्जुन मिनिस्टर है हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट में, शामनूर शिवशंकरप्पा के बेटे हैं, ज़मीर अहमद खान साहब के बारे में थोड़ा सिंगल वर्ड में बात करे थे बोल को हमारे लोगों में थोड़ा गुस्सा था। वो गलत है क्योंकि बोले तो ज़मीर अहमद खान साहब के हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट के अंदर जो हमारे आवाम के लिए जो काम कर रहे हैं, सभी जगह उनके बहुत बड़ा एक चाहने वाला एक तबका है हर जगह। इसीलिए उसी सिलसिले में दावणगेरे के बारे में वो बोलना उनका गलत था, ये हमें भी मानते। ये हर डिस्ट्रिक्ट से उसका कंडेम करे। हम भी रायचूर डिस्ट्रिक्ट से मैं भी उसको है ना गलत बोलना चाहता हूँ उन्हें बोले सब मिनिस्टर। जिस वक्त वहाँ पे मुसलमानों से नाइंसाफी हुई, जब्बार साहब को टिकट नहीं दिए, उस वक्त रायचूर के कोई कायदीन जो है ना उस पर आवाज़ नहीं उठाए। इसकी क्या वजह है? क्या पार्टी में जो है ना पार्टी का दबाव की वजह से नहीं उठाए? पार्टी का दबाव नहीं हो रहा है। दावणगेरे का कैसा है बोले तो दावणगेरे का टिकट का इशू पूरे लीडर सब लोग उठाए, लेकिन एक सिलसिला कांग्रेस के हाईकमांड में क्या हुआ बोले तो जो घर में इंतकाल होता रूटीन उनके घर वाले को देने का एक रिवाज है, हर जगह वही सिस्टम से दे रहे, इसीलिए ना उनके बच्चे को देना बोल को एक ये था हाईकमांड को लोग रिक्वेस्ट करे, इसीलिए उनके घर में इंतकाल हुआ। वो सिंपैथी की वजह से उनको देना बोल को डिसाइड कर को हाईकमांड ने उनको टिकट दी। पूरे हमारे मुस्लिम लीडर पूरे मिल को कांग्रेस को इलेक्शन करने के लिए तैयार हुए। आप सब लोग जानते हैं जो हमारे सादिक पहलवान भी इलेक्शन को इंडिपेंडेंट डाले थे, CM साहब बुला को उनको कॉम्प्रोमाइज़ कन्विंस करे, हमारे को पार्टी को जिताना बोल को कन्विंस करने के बाद ठीक है बोल को उन्होंने पीछे हटे। ऐसा सब मिलकर पार्टी के लिए काम करने का काम कर रहे हैं वहाँ पर, उसमें कोई ये नहीं है। जब्बार साहब के वास्ते टिकट पूछे थे दावणगेरे साउथ से, बहुत कोशिश करे जब्बार साहब, हमारे सबका ख्वाहिश भी था जब्बार साहब को टिकट दिए तो ज़मीर अहमद खान साहब मिनिस्टर पूरे सब लोग मिल को जिता तो बोल को हाईकमांड को बात करे थे उस सिलसिले में, लेकिन हाईकमांड उनके घर में बोला ना, वो जो एक सिलसिला चलते आ रहा जो घर में इंतकाल हुए उनके घर में देना बोल को टिकट चल रहा, वो नज़रियात रख कर दिए। लेकिन मुसलमान कभी भी है ना नहीं, सब लोग आवाज़ उठाए, स्टेट के पूरे मिनिस्टर आवाज़ उठाए, उलमा दीन उठाए दावणगेरे में, और दावणगेरे के लोकल के जितने भी लीडर्स हैं, उलमा दीन है, नौजवान हैं, हर तरह से
दबाव डाले हाईकमांड को। लेकिन एक पार्टी के अंदर एक सिलसिला है हाईकमांड में जो पहले से देते आ रहे हैं, उनके घर में इंतकाल हुआ लेकिन इसीलिए उनको दे रहे बोल को उसका एक ये भी करे वो लोग हाईकमांड उसका जब्बार साहब को दिए तो हमें जिता ले आते बोले थे। लेकिन वो हाईकमांड डिसाइड करने के बाद हम पार्टी के खिलाफ हम क्या भी नहीं कर सकते। हम पार्टी के एक दायरे के अंदर काम करना पड़ता, कौन भी रहने दे, पार्टी छोड़ को काम करने नहीं आता हमारे को। इसीलिए सब लोग रिजवान अरशद, सलीम साहब, सादिक पहलवान के घर को गए, दावणगेरे को घर को जाकर बातचीत करे, बाद में सीएम उनको बुला को बात करके उनको कन्विंस करे। ये सब चल रहा आपके सामने है ये सब। नहीं बिल्कुल, इसके अलावा भी जो स्टेट के लीडर है या पार्टी हाईकमांड है, इतने बड़े मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब और उनके अलावा उलमाए दीन, मशाइखीन, इनको सिंगल वर्ड में बात किया गया, ये बहुत ही गलत है। लेकिन उसकी माफ़ी क्या अभी तक मांगी गई? क्या मुसलमानों को रियासत कर्नाटका में सिर्फ दूर से एक लॉलीपॉप बताकर आपको आपकी वैल्यू बस इतनी ही है, इस तरीके का इशारा रियासत कर्नाटका की कांग्रेस कहीं देना चाह रही है? नहीं, मैं इसलिए आप इससे पहले बोला था जो ज़मीर अहमद खान साहब के बारे में जो सिंगल वर्ड में उन्होंने ना सिर्फ उनको बल्कि उलमा को भी, उनको भी बात करे और किसी को बात करे रहेंगे, लेकिन वो गलत है। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, हम सब उसका कंडेम करते। लेकिन उनको ये इलेक्शन में जो बाई इलेक्शन चल रहा, उनको बातचीत कर माफ़ी मांगते क्या बात करते क्या बोलते मालूम नहीं। अब माफ़ी मांगने के लिए मंगवाने के लिए भी उलमा दिन को या रियासत कर्नाटका के मुसलमानों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, साहब आप माफ़ी मांगिए। कब तक के मुसलमानों के साथ इस तरीके की कैनवसिंग को बुलाना, उन्होंने कैनवसिंग को बुला लेना, उनको बात करना, वो सब हुए तो माहौल ठीक होता। आपका प्रेजेंट का माहौल तो बहुत बिगड़ा हुआ है। मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा है, नाराज़गी है। ज़मीर अहमद खान साहब को ऐसा मिनिस्टर एसएस में लिखा, जो हमारा पार्टी कांग्रेस पार्टी के होते हुए भी ज़मीर अहमद खान साहब को ऐसा सिंगल वर्ड में बात करे, उनके बारे में एक ऐसा बात करे, उनको एक मुसलमानों के अंदर दावणगेरे में गुस्सा है। वो सब सही होना बोले तो ज़मीर अहमद खान साहब को एक दिन के लिए तो दावणगेरे को बुला को कैनवसिंग कराना, उनसे बातचीत कर वो बराबर कर ले तो हमारा माहौल ठीक होता है। अगर ऐसा जीतने के लिए फ़ायदा होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या जो दीगर मुस्लिम कायदीन हैं वो कोई दूसरा स्टेप उठाएंगे, अहम कदम उठाएंगे? उसके बारे में तो मालूम नहीं। मैं बोल रहा हूँ ज़मीर साहब को वहाँ बुला ले को, उनको कैनवसिंग एक दिन के लिए तो बुलाना, सब लोगों को कौम के लीडर को बिठाना, बात करना, हमारा पार्टी का कैंडिडेट जीतना बोले तो उनको बुला को बराबर कर लेना। अगर उनको जीतना है, नहीं हमारे जिद पे हमें रहते बोले तो कौन भी क्या भी नहीं कर सकते। हमारा कौम क्या करता हमारे को मालूम नहीं, कब क्या करता बोले, बिल्कुल वो हकीकत है। जो कल जो बशीरुद्दीन साहब के ताल्लुक से वो बात अधूरी रह गई, उन्होंने कई सारे इल्ज़ाम लगाए, उसमें से खुसूसन ख़ास तौर पर काबिल गौर बात ये रही कि आपके इलेक्शन हारने में उनका बहुत बड़ा रोल था, उनकी वजह से आप इलेक्शन हारे, इसीलिए कि आपको गैर मुस्लिम इलाक़ों में जाने नहीं दिया गया, वहाँ पर स्टेज प्रोग्राम्स करने नहीं दिए गए, और जहाँ पर रवि बोसराजू कैनवेसिंग कर रहे थे या कैंपेन कर रहे थे वहाँ पर से आपको वोट नहीं मिले। बराबर है वो। और एक क्या है बोले तो मैं माइनॉरिटी वार्ड्स के अंदर, माइनॉरिटी एरिया के अंदर मैं ज़्यादा फिरा, वो सही है, गलत नहीं है वो। लेकिन हमारे जितने भी यहाँ लीडर्स बैठे हैं, और रवि बोसराज साहब जवाबदारी लेकर अलग अलग जो एरियाज है उन्होंने ना लगातार फिर रहे थे उन्होंने, और विलेजेस में भी बशीर भाई को उन्होंने भी बशीर भाई ना विलेजेस का पूरा देखकर, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट अंजना भी था, बशीर भाई थे, उनके हाथ में पूरा विलेजेस का सब उन्होंने देख रहे थे। रायचूर शहर के अंदर कई को माइनॉरिटी वार्ड्स के अंदर ज़्यादा जोर देने के लिए मेरे बोले तो अब 2-3 थोड़े कैंडिडेट ठहरे थे, मुस्लिम्स के कैंडिडेट। अब मुजीबुद्दीन भी उन्होंने भी कैंडिडेट इलेक्शन ठहरे थे। हमारे वोट डिवाइड नहीं होना बोल को ज़्यादा जोर देने के लिए मेरे माइनॉरिटी वार्ड्स के अंदर फिरने के वास्ते बोले थे, फिरा मैं। और दूसरे वार्ड में भी मैं थोड़े विलेज में भी गया 1-2 बार, और दूसरे वार्डों में भी मैं फिर को आया, वैसा क्या नहीं है। लेकिन ज़्यादा जोर देने के लिए हमारे वार्डों में देखने के लिए तो हमारे वोट फूट नहीं होना बोल को हमारे बोले थे, वो इसी हिसाब से मैं वहाँ फिरा जरा। लेकिन उनका इल्ज़ाम ये था कि रवि बोसराजू जहाँ पर कैंपेनिंग करे, यानी खुसूसन गैर मुस्लिम इलाक़ों में, हरिजनवाड़ा में, ऐसे इलाक़ों में वहाँ पर से आपको वोट नहीं मिले, जबकि 2 रात तक वहाँ पर सोए वो। और एक क्या है बोले तो मेरे पास लिस्ट नहीं मंगाया, लिस्ट मंगाया तो देता था तुम्हारे को, मंगा को देता हूँ। मैं रायचूर शहर के अंदर 240 बूथ कुछ थे, हर बूथ में वोट लिया मैं, और ख़ास कर
हरियाणवाड़ा के अंदर मेरे को वार्ड नंबर 19-20 में मेरे को 50-60 वोट लीड आए, ये आपको मालूम होना चाहिए। लीड है लीड है मेरे हरियाणवाड़ा के अंदर, वोटा लीड है 1920 में लीड है। कैसा वोट नहीं आए बोल को, वोट मेरे को नहीं आए बोल को बोलना गलत होता। हरियाणवाड़ा में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करे। हमारे माड़गिरी नरसिंह मेयर है, उन्होंने थे, हमारे हिराना भंडारी थे, ऐसे बहुत से हमारे नौजवान वर्कर थे वहाँ पर। हमारे कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे हरियाणवाड़ा में, उनके ये लोग सामने ठहर को काम करे और अच्छे वोट आए मेरे को हरियाणवाड़ा से, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणवाड़ा से वोट नहीं है, रायचूर सिटी के अंदर मेजर एससी कम्युनिटी कहाँ पर है, हर वार्ड में हर बूथ में मेरे को एससी वोट पड़े से है। वोट नहीं आए बोल को नहीं बोल सकते, गलत होता है। कल बशीर में जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए रवि साहब के ऊपर कि उनके तरफ से जो है ना आप जो है ना हारे, ये इल्ज़ाम कहाँ तक बेहतर है? ये इल्ज़ाम रवि बोसराज के ऊपर डालना गलत है मेरे हिसाब से। इसलिए बोल रहा हूँ, बोले तो बशीर भाई बोलने का एक अंदाज़ क्या है बोलने का बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे। मेरे इलेक्शन के अंदर थोड़े कांग्रेस के लीडर हमारे साथ रहकर मेरे को धोखा दिए, ये हकीकत है। मैं इससे पहले 2 बार बोल चुका हूँ। जैसे कि कौन कौन? उसका खुलासा कीजिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इसके नाम बोलने नहीं आता वो। नाम कम से कब कम बोलने आप आता बोले तो पार्टी मेरे पास हाईकमांड सबूत रहना, मैं नाम बोलना बोले तो। इसमें सियासत में कैसा रहता, सबूत नहीं मिलता तुम्हारे को। किसको तो गला काटना बोले तो सबूत नहीं मिलता इसमें। सियासत में साथ में रहो कुछ गला काटते हैं इसमें सियासत में। ये सब कॉमन है, हर पार्टी में है, कांग्रेस में है, बीजेपी में, सब पार्टी में रहता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में खुलकर सामने आती हैं बातें आवाम के सामने। मैं कल बोल रहा हूँ बशीरुद्दीन साहब ने यही इल्जाम लगाया था कि आपके पास में बैठकर आपको छुरा मारा गया रवि बोसराजू के जानिब से। मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को आखिरी आपको मालूम है जो यासीन साहब इलेक्शन में ठहरे थे लास्ट टाइम, यासीन साहब इलेक्शन ठहरे इस टाइम आखिरी इलेक्शन में 2018 का 45,000 वोट पड़े थे उनको, 45,000। मैं इस बार इलेक्शन में 60 पर 5,923 वोट लिया, यानी कि 21,000 वोट ज़्यादा लिया इस बार। कई को लिया बोले तो ये पूरे हमारे लीडर और हमारे जितने भी यहाँ काउंसलर्स बैठे हैं, हमारे लीडर है, नौजवान बच्चे हैं, उलमाई दीन है, जमात वाले हैं, और हमारे जितने भी अदर कम्युनिटीज़ के वार्ड्स है, एससी बैकवर्ड वार्ड, हर वार्ड में हर बूथ में मेरे को अच्छे वोट लिया। मैं 21,000 वोट लिया बोले तो मैं कैसा ले सकता हूँ, आप अंदाज़ा लगाइए। ये रवि बोसराज सामने ठहर कर हमारे पूरे लीडरों को उनके डायरेक्शन पे काम करे सब जने। लेकिन इसमें मेन मैं हारने का एक वजह भी है, एक छोटी वजह है, मेरे को आखिरी दिन टिकट मिला। हमारे को 16-17 दिन में इलेक्शन करे, वो एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है। थोड़ा मेरे को और एक 8 दिन मिलता तो 100% जीते थे, इसमें कोई दौर नहीं। मैं हार के भी जीता हूँ, मैं मेरे हिसाब से हार के भी जीता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ बोले तो मैं बहुत कम वोटा से हारा हूँ। 3,700 डिफरेंस है मेरे को बीजेपी को। 1-1 फाइट हुआ, 3,700 वोटा। जेडीएस का 2,700 वोट लिया जेडीएस का कैंडिडेट, और मेरे को सिर्फ 1900-2000 वोटा लिए तो मैं जीतता था। 3,700 बोले तो 1900-2000 और वोट लिए तो जीतता था। 16-17 दिन के अंदर हम इलेक्शन करें, इतना बड़ा इलेक्शन। मेरे को पार्टी के बोसराज साहब, रवि बोसराज साहब, सीनियर सिटी के जितने भी लीडर्स हैं, पूरे हमारे कारपोरेटर्स है, हमारे नौजवान बच्चे हैं, जमात वाले हैं, उलमाए दीन है, दिल लगाकर काम करे, इसमें कोई दोहराई नहीं तो मैं यहाँ तक पहुँचना बोले तो बहुत मुश्किल होता था मेरे को। 16-17 दिन के इतना बड़ा इलेक्शन लड़को हमें यहाँ तक पहुँचे। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम ज़रूर रायचूर से जीतेंगे। एमएलए टिकट को लेकर भी बशीरुद्दीन साहब ने कहा कि वहाँ पर आपका दूर दूर तक सर्वे में नाम नहीं था। वो आधी रात में बशीरुद्दीन, मुजीबुद्दीन और असलम पाशा, इनके नाम सर्वे रिपोर्ट में थी, आपका नाम नहीं था। उनका नाम हटाकर इस तरीके से आपको आधी रात में आपका नाम आना, और इलेक्शन आपके हारने के बाद वेणुगोपाल जी जिनका जिक्र उन्होंने किया, उनके सामने ये कहा गया कि आपको हरवाने के लिए ही, ये आपके लिए आप अपने लिए ही रास्ता बना लिए हैं इनको हरवा कर। मेरे सामने भी बोले वो बात जी, रवि बोसराज साहब मेरे सामने भी बोले, वेणुगोपाल ऐसा बोला मेरे को। बोले तो मजाक करे, कहे कि दिल्ली में कहे कि मिले तो वो इलेक्शन होने के बाद मिले तो मजाक करते ना, मजाक में बोले मेरे को, बोले मेरे को, क्या सीरियस इशू नहीं है, मजाक में बोले मेरे। मजाक में इतनी बड़ी बात बोलना, और इतने बड़े लीडर, ये कुछ बोलते वो लीडर हम क्या है, मजाक में बोल सकते, उसमें क्या है। नहीं, और एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि शालम भाई के जो कल बशीर भाई बोले कि प्रेस मीट करने के बाद
जो इल्ज़ामात रवि बोसराज साहब पे जो लगाए हैं वो उसका पूरा काउंटर रवि बोसराज खुद देना था। तो आप दावणगेरा बाई इलेक्शन पे आपके खुलासे पे बोल दिए, मगर जो इल्ज़ामात कल जो लगाए हैं अगर रवि बोसराज साहब खुद देते तो ये कुछ बात अलग होती। और कल ये भी बोले वो लोग कि ये जो मैं प्रेस मीट कर रहा हूँ ये हमारे मुस्लिम कायदीन से कल या परसों या 8 दिन के बाद प्रेस मीट करके मेरा जवाब देते बोल के बोले, वो बात आज सच साबित हो रही। देखो और एक बोल दूँ तुम्हारे, एक कौन भी नौजवान बच्चे हमारे कॉरपोरेटर उन्हें इन्हें ये करने नहीं आता बोल को मालूम है। कई को बोले तो इल्ज़ाम इलेक्शन लड़े साला मई कैंडिडेट मई मेरे कैंडिडेट है रायचूर का रवि बोसराज हमारे पूरे लीडर्स पूरे मिल को मेरे को काम करने के बाद मैं इलेक्शन हारने का इशू जब बोलते हारने की वजह अगर बोल रहे तो उसको जवाब देना मेरा ड्यूटी है। मेरे को 200-300 कॉल करे कल से लोग हर वार्ड से फ़ोन कर रहे मेरे को, हर वार्ड से फ़ोन आकर को मेरे को बोल रहे कैसा आप बोलते हैं ऐसा उनको बोल रहे। यानी बशीरुद्दीन जो कि बहुत सीनियर हमारे इलेक्शन करे साले वोटा करे साले बोलते ना क्या भाई ऐसा बोल रहे ना क्या कितने जन को जवाब देना, इसीलिए नहीं बिल्कुल सही बात है। लेकिन बशीरुद्दीन जैसे इतने सीनियर कायद जिनका फेस जो शहर रायचूर में और डिस्ट्रिक्ट में वेल नोन फेस है, अगर वो अपने मुंह से इतने बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो क्या पूरे इल्ज़ाम उनके गलत ही हैं? मैं इसमें कोई सच्चाई गलत बोल को नहीं बोल रहा हूँ जी, इल्ज़ाम गलत बोल को नहीं बोल रहा हूँ। मेरे इलेक्शन में थोड़े कांग्रेस के लीडर हमारे से गद्दारी करे ये हकीकत है बोल रहा हूँ। मैं इससे पहले 4-5 बार बोले आपको समझ में आता तुम्हारे को हमारे साथ रहो मेरे को इलेक्शन नहीं करे वो लोग नहीं करे बोले तो इसीलिए वो उनको बशीर भाई को मालूम है मेरे को मालूम है हम नाम नहीं बोल सकते। हमारे पास क्या तो सबूत रहे तो इतना नाम बोलने हैं। वो तो बोल रहे हैं कि मैं लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूँ रवि बोसराजू के साथ और मैं उनको सभी चीजें उनके खुलासा करूं। उनको तकलीफ है हमारा एक मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दिए थे इलेक्शन में हमें जीतना था नहीं हारे, कम्युनिटी के बारे में कौम के बारे में उनको एक दर्द है उनकी नाराजगी है, वो उनके गुस्से से के उनको एक गुस्सा था वो है ना कल बाहर डाले होता लेकिन पूरे लीडर उन्होंने रवि बोसराज एक ही वजह बोल को नहीं बोल सकते वो पूरे हमारे साथ जितने भी लीडर थे हमारे को धोखा दिए सो हकीकत है नहीं बोल रवि बोसराज कैसा उनको वो तो सीधा नाम लेकर एक नहीं 4 मर्तबा चैलेंज कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ। इतने बड़े लीडर हैं कुछ ना कुछ बात तो होगी। रवि बोसराज हालांकि उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर ना रहने के बावजूद रायचूर के तमाम तर इदारों में उनका आना जाना है, उनके सभी चीज़ें वो करते हैं, खुसूसन वक्फ बोर्ड में उनका लेन देन है। आखिर वक्फ बोर्ड में उनको जाने की ज़रूरत क्या है? ऐसे जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर उनका लेना देना क्या है? जब हम मौलाना फरीद खान साहब को फर्स्ट टाइम बनाए हमें बशीर भाई हम सब मिल को है ना बातचीत कर मौलाना फरीद खान साहब को बनाए। 17 महीने का पीरियड बीजेपी का पीरियड था। जो मुख्तियार थे लास्ट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट में उनका ऑर्डर था 17 मंथ बाकी था। हम है ना उनको उन्होंने रिज़ाइन करने के बाद वो 17 मंथ का जो पीरियड था हमें मौलाना फरीद खान को करने के बाद मौलाना फरीद खान भी वक्फ बोर्ड में चेयरमैन बनने के बाद बहुत सारे अच्छे काम हुए। नहीं बोल रहा हम भी साथ में थे, बशीर भाई साथ में थे, सब काम अच्छे करे। लेकिन जब बनाने के वक्त में हम 15 महीने 3 जने को करते बोल को मौलाना फरीद खान को सब बोले बशीर भाई को मालूम है मेरे को भी मालूम है वो सब 3 जने को बनाना बोल को सोचे थे हमें। उसी तरह 17 महीने इनका पीरियड होने के बाद दूसरों को बनाना बोल को मेरे को बहुत जने प्रेशर कर रहे जो एस्पिरेंट है 10-12 लोग मेरे को बनाना पड़ रहा है। कई बोले तो पार्टी बोले तो सबको पावर शेयरिंग होना थोड़ा तो इसीलिए वो हिसाब से हम सोच को उसका 17 महीने का पीरियड होगा। उसको भी हमारे मौलाना फरीद खान को भी हमें बात करे उनको बात करके बोले आपका फर्स्ट 17 महीने का पीरियड होता बाद में दूसरे को मौका देंगे। ये बातचीत करने के बाद उनको करे उनके पीरियड में अच्छा काम करे, इसमें क्या दोहरा ही नहीं है, हम उसको ये नहीं कर सकते। ये सब मालूम होने के बाद फिर और उन्हें रवि बोसराज का भी उनका वो है सबको पावर मिलेंगे बोल को उन्हें भी बोले होता क्या भी नहीं उसमें। नहीं, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रवि बोसराज जो वो शख्सियत हैं जो कौमी दंगे भी करवा सकते हैं। कल के दिन कौमी दंगे रायचूर में होंगे तो वो उनकी वजह वो हो सकते हैं क्योंकि ये इस तरीके से एक्ट करते हैं कि मुसलमानों के पास जाते हैं उनको भड़काते हैं, दलितों के पास जाते हैं उनके कान भरते हैं। इस तरीके से वो रायचूर में सियासत कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। कई को बोले तो ये रायचूर का हिस्ट्री है।
हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े एक क्या बोलते इंसिडेंट हुए, हिंदू मुस्लिम के कितने के इंसिडेंट हुए नॉर्थ साइड में, उधर इधर सब जगह भी। हमारे रायचूर का हिस्ट्री है ये अमन, कभी भी अमन से रहे सिटी है रायचूर हिंदुस्तान में गिना जाता रायचूर सिटी, तो अमन से है। जो हमारे पास जो भाईचारे की मोहब्बत रायचूर शहर के अंदर है, तुम्हारे को कहीं कर्नाटक में नहीं मिलता, हिंदुस्तान में नहीं मिलता। मेरे को पूछे तो ये रायचूर में उतना प्यार मोहब्बत से हम सब लोग मिल को यहाँ पर रह रहे। ये उसके बारे में क्या सोच के बोले मेरे को तो नहीं मालूम। नहीं शालम भाई, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद, इलेक्शन होके कम से कम 3 साल हो गया, इतने दिनों के बाद अब बशीर भाई की नाराज़गी जाहिर हो रही और ख़ास तौर पे रवि बोसराज के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे, इतनी देरी क्यों? इसकी वजह क्या है? कोई लोग बोल रहे हैं कि कोई सियासी चीज़ें हैं जो उनको जो हक मिलना था वो नहीं मिला, उसकी वजह से वो सामने आ रहे हैं बशीर भाई, ऐसे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि बशीर भाई नाराज़ होने की वजह क्या है? मैं उनको ही पूछना, मेरे को तो नहीं मालूम उसके बारे में। नहीं बिल्कुल, क्योंकि उनका कहना है, हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि आप भी हम एक्सपेरिमेंट है, आपको किसी चीज़ का इल्म है, वो हिसाब से मैं आपको नाराजगी रहेगा, नहीं बोल को नहीं बोलता। लीडर को नाराजगी क्या भी 19-20 रहेगा, मेरे को भी रहता, इनको रहता, हमें बातचीत नहीं, उन्होंने तो सीधा साफ तौर पर यह कहा कि हम इतने साल से उनके साथ रहे, उनके साथ मिलकर काम किया, लेकिन वो इस तरीके की हरकतें, डिवाइड एंड रूल करने की हरकतें, किसी और के कंधे पर बंदूक रख के चलाना और खुद को साफ रखना, अगले को बदनाम करना, इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, लेकिन हमने नज़रअंदाज किया ये सोचकर कि वो आज नहीं तो कल वो कुछ सुधार लाएंगे। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हुआ तो ये सारी चीज़ें मैं बाहर रख रहा हूँ। हालांकि मैं उनको ओपन चैलेंज देता हूँ कि वो मेरे साथ लाइव डिबेट करें, मैं साबित करूंगा। तो इतने बड़े सीनियर लीडर हैं। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ जी, रायचूर शहर के अंदर माहौल ठीक है, माहौल ठीक रहना ज़रूरी है। जो भाईचारा, जो मोहब्बत हमारे लोगों के अंदर, हिंदू मुस्लिम के अंदर, हर कौम के लोग जो मोहब्बत से यहाँ पर है, ये रहना ज़रूरी है और इंशाल्लाह आगे रहता। वो सोचकर सब लोग हम एक साथ में काम करते, हर ईद में, हर त्यौहार में एक दूसरे को जाते मिलते। वो सिलसिला हमारे पुरखों से चल रहा है, वो है। आज के नौजवान भी यहाँ माहौल बिगड़ने नहीं दिए। जो आज के ज़माने के नौजवान भी आज तक भी वो माहौल जो बड़े लोग दाल को दिए हमारे को, वो आज तक नौजवान भी बिगड़ने नहीं दिए। वो चीज़ हम भी संभाल रहे। ये रायचूर का हिस्ट्री है। इसीलिए थोड़े ऐसे बात ना करो, माहौल भी गलत नहीं होना, माहौल ठीक रहना। बोले तो हम ज़रा सोच समझ को बात करना। और एक बात, इम्पोर्टेंट बात क्या बोलना चाह रहा हूँ बोले तो, जिस दिन आप टिकट के बारे में बोल रहे थे, मैं MLA टिकट नहीं पूछा था। मैं सर्वे में भी मेरा नाम नहीं था, ये हकीकत है। उन्होंने बोले सो सही है, नहीं था बोले तो मैं समीर भाई का, मेरा, बशीर भाई, 3 जने थे। मैं उस दिन रात में बोसरा साहब के घर में थे। उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट को, सुरजेवाला को, उनको मालूम हो। बशीर भाई के सामने बात करे, हमारे सामने तो लाउड स्पीकर को बात नहीं करे हूँ। उनको मालूम हो, रवि साहब को मालूम हो, उनको बशीर भाई को मालूम हो। लाउड स्पीकर को बात करे, बात कर को नामा भेजे, बशीर भाई का भेजा। हमें क्या नहीं, सीनियर लीडर है हमारे बड़े भाई साहब बशीर भाई, उनका हक है, पहला हक उनका है। हम उनसे जूनियर है, हमारा पूछना हक नहीं बनता। पार्टी को सर्विस दिए साले, पार्टी को सालों से काम करे साले है, मेहनत करे साले, पार्टी बंदे साले है। वो लोगों को हक है, उनको देंगे बोल। हम चुप बैठ गए थे। हम क्या पूछने नहीं गए, हमारे टिकट होना बोल। ना समीर भाई पूछे, ना मैं पूछा। उनको ना ही बोले इस टाइम, हम उनका हो जाने के बाद हमारा नंबर आता, उनका नाम दिए। फिर क्या कि बोले ना, वो प्रियंका खड़गे साहब है ना, उनका नहीं मान रहे बोल को फिर क्या कि फिर हमारा दोनों में हमारा बोले तो मेरे शालम का फाइनल हो कर रहा हूँ। बशीर भाई चाह को मैं तेरा आधार कार्ड दे बोल, आधार कार्ड मांगले को तेरा नाम दिया मैं बोल को बोले मेरे। देखो भाई तुम्हें ठहरे तो अलग नहीं, मैं ठहरे तो अलग नहीं, उन्होंने ठहरे तो अलग नहीं। हमारे क्या है, कम्युनिटी वाले दिए, कम्युनिटी वाला कौन तो जीतना, लोगों का पार्टी जीतना, कम्युनिटी का कैंडिडेट भी जीतना, पार्टी का जीतना, कौम का काम करना, पार्टी का काम करना, पूरे लोगों का काम करना। वो दिमाग में रखो। हम कभी भी है ना आगे आकर हमारे टिकट होना हमारे वैसा पूछे नहीं। लेकिन आज आपके ज़रिए से बोल रहा हूँ, आगे आने वाले दिनों में 2028 का जो इलेक्शन आता, वो इलेक्शन में मैं खुद बोलता हूँ बशीर भाई को टिकट दे बोल को। क्या ये बात रवि बोसरा जो भी बोलेंगे? बोलने का पूरा तुम्हें सुनो। मेरे को MLA इलेक्शन ठहरा 16-17 दिन के अंदर बोसरा साहब, रवि बोसरा साहब, पूरे लीडर हमारे कांग्रेस पार्टी के, हर जात के, हर धर्म के लोग मेरे साथ दिन रात काम करे, ये हकीकत है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में
मेरे को कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं एमएलए इलेक्शन लास्ट टाइम ना लड़ता बोला था मैं, ना आगे भी मेरे को ख्वाहिश है। बशीर भाई अगर ठहरना चाह रहे तो मैं खुद आकर कहाँ बोले तो बोल देता हूँ, मेरे को टिकट नहीं होना कांग्रेस की, बशीर भाई को टिकट दे बोल को बोल देता हूँ यहाँ को, नहीं, मेरे बिल्कुल को होना नहीं मेरे को। यही बात क्या रवि बोसराजू भी बोलेंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने रवि बोसरा साहब बशीरुद्दीन आज तक पूछो, उन्होंने इल्जाम ये भी लगाया था कि अगर मुसलमानों के हमदर्द हैं या मुसलमानों के वो इतनी ही फिक्र करते हैं तो वो खुद क्यों टिकट की लाइन में खड़े रहे और दूसरों को खड़ा करवाया। देखो इसमें टिकट देने का काम हाईकमांड है, हाईकमांड से टिकट मिलता सबको। हाईकमांड के सर्वे पे तो वो कहते हैं कि मुझे भरोसा ही नहीं है। जो लोकल में लीडर्स है जो इलेक्शन करने का जवाबदारी लेते उनका भी हाईकमांड सुनना पड़ता। इलेक्शन जो ग्राउंड में काम करने वाले ना, हाईकमांड बैठ को किसको तो टिकट दे तो बोले तो चलता गया। लोकल में 50-50 साल से सियासत करे साले लीडर रहते, वो लोगों को भी पूछना पड़ता। यहाँ हर चीज़ से तन मन धन से काम करना पड़ता। इलेक्शन बोले तो छोटा इलेक्शन नहीं है, वो लोगों को भी पूछ पछा को करना पड़ता ना हाईकमांड भी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरे को इलेक्शन मेरा आगे ठहरने का नहीं है। मेरे को बशीर भाई कुछ दिलाते हैं सब मिल को, हम सबके सामने बोल रहा हूँ मैं, पूरे यहाँ कारपोरेटर आए, सब जन लीडर आए, नेक्स्ट ठहरते बोले तो उनको मैं रेडी हूँ। मेरे को ठहरने की जरूरत भी नहीं, मेरा ख्वाहिश भी नहीं है। मैं इलेक्शन 16-17 दिन के अंदर हम मेरे को टिकट दिए, वो फेस करे, इलेक्शन लड़े। आगे अगर बशीर भाई को ठहरना है, उन्हें जीतते इलेक्शन बोले तो मैं ना मेरे तरफ से उनका नाम बोल देता हूँ, कहाँ को बोले तो बोल देता हूँ। मेरा ख्वाहिश भी नहीं है इलेक्शन ठहरने का, चाहे कोई भी हो। बशीरुद्दीन के साथ अगर रवि बोसराजू या उनके फैमिली से कोई टिकट पूछने लगे बशीर भाई तब भी आप बशीर भाई का बोल रहा हूँ, दूसरा का को बोले तो मैं तब भी आप बोल रहा हूँ खड़े रहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, बशीर भाई ठहरते बोले तो बोलता हूँ मैं, समझ में आया। बशीर भाई इलेक्शन को अगर ठहरते रेडी है उन्हें बोले तो मैं मेरा टिकट मैं ना मेरे को दे तुम बोले तो बशीर भाई को देव बोल देता हूँ मैं। बशीर भाई को इलेक्शन का सीनियर लीडर है हमारे बड़े भाई साहब, बशीर भाई को देव बोल देता हूँ मेरे तरफ से। इसके अलावा आप तो 65,000 वोटर्स के मालिक हैं, आवाम ने आपको चाहा है, लेकिन जब सिटी में हम कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो ना तो सिटी प्रेसिडेंट नज़र आते हैं, ना तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नज़र आते हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना प्रोग्राम्स आजकल हो रहे हैं पार्टी ऑफिस में। ऐसा क्यों है? क्यों कोई भी नज़र क्यों नहीं आ रहे? अरे ना नज़र आ रहे, पार्टी के अंदर पूरे मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ब्लॉक प्रेसिडेंट है ना, किसी भी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ऐसे मामले होते हैं, देखिए पहली बात तो रवि बोसराजू के ताल्लुक से जो कल बशीरुद्दीन ने जो इल्ज़ाम लगाए उनको काउंटर करने के लिए उनके जवाब आप दे रहे हैं, जबकि उनको देना चाहिए था। दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब होते हैं तो हम किसी भी तरीके से सिटी या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कहीं पर भी हम नज़र नहीं आते, ना दिखते हैं। क्या पार्टी अंदरूनी मीटिंग्स हो रही हैं या समझ नहीं आ रहा? पार्टी के अंदरूनी मीटिंग क्या भी नहीं, हमारे पार्टी में कब क्या ऑर्गेनाइजेशन का काम लगातार काम चल रहा। हर सेल के लोगों को हमें पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट होने के बाद हर सेल को एक्टिव कर सबको पोस्टां दिए, हर चीज़ काम कर रहे हैं हमें लगातार, इसमें कोई दूसरा बात नहीं है। आपको गलत फहमी है इसके बारे में। यानी बहरहाल आखिर में जितने भी इल्ज़ाम बशीरुद्दीन ने जो लगाए हैं, क्या आप उन सभी इल्ज़ामों को साफ तौर पर खारिज करते हैं? और दूसरी बात, दावनगिरी के मामले को लेकर आवाम के लिए आपका क्या पैगाम होगा? दावनगिरी के लिए मैं अब हमारे लोकल में रायचूर वाले, हम दावनगिरी के लिए क्या है, हम हमारे पार्टी का कैंडिडेट हाईकमांड किसको दिए, पार्टी को काम करो बोल वो अपील कर सकते हैं। आवाम के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आवाम सख्त नाराज़ है, वहाँ की सख्त नाराज़ है। उनके लिए आपका क्या पैगाम? इसके बारे में बड़े लोग बैठ को बात कर होते, बड़े लोग ना हो ना, उनके बारे में बात करें सरकार, बड़े लोग बैठ को बात कर लेते उन्होंने क्या तो रहे तो हम क्या बोलते हैं, हमें कांग्रेस पार्टी के एक सेकुलर पार्टी है, स्टेट के अंदर गवर्नमेंट है हमारी, हमारे पार्टी के कैंडिडेट को हाईकमांड जिसको भी टिकट देता सब मिलकर काम करके जिताना है हमारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल हमारे बड़े भाई बशीरुद्दीन साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं रवि बोसरा साहब पर और कांग्रेस पार्टी पर, यह सरासर हम इसे कंडेम करते हैं, क्योंकि रवि बोसरा साबित है जो हम इंडिपेंडेंट होते हुए भी हमारे को चेयरमैन के लिए कोशिश करे हैं और 2 बार, और क्यों फेल हुए हैं, कौन कौन इसको फेल करे हैं, सारे रायचूर वाले जानते हैं। इसके बावजूद मेरा हाथ नहीं छोड़ के फिर जब मेयर का इलेक्शन आया, जब रिजर्वेशन नहीं आया, तो भी मेरे को जो है ना डिप्टी मेयर बनाने में, जो पहली बार एक मुसलमान को 5 साल तक साथ लेके एक पोस्ट दिलाने के लिए कोशिश करें, जबकि आज़ादी के जब से
रायचूर का रुझान रहा है हमेशा एक मुसलमान को टिकट दे। कौन कौन एमएलए बने, हारे, जीते, सो भी है, कोई एक मई का लाल एक मुसलमान को चेयरमैन बनाने के लिए आगे नहीं आया। बस अपने जीता, अपे एंजॉय करा, अपे गया। कोई मुस्लिम लीडरशिप को आगे नहीं बढ़ाए। ये पहला शख्स है जो हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और यूथ में कितने नौजवान हैं, उन्होंने क्या पोजीशन पे है, उनका क्या है, आप पर्सनली पूरे यूथ से ले सकते हैं। और जो काउंसिल बॉडी में जो 12 से 6 भी हैं, इसकी वजह कौन है? रवि बोसराज नहीं है। रवि बोसराज जो लोग साथ है उनके साथ कैसा डेवलपमेंट करना, किस तरीके से मुस्लिम अवाम को खासकर जो परेशान है उनको किस तरीके से मदद करना, ये चीज़ें हमारे से हमेशा उन्होंने शेयर करते हैं और आगे कैसा उनको सपोर्ट करना करते हैं। और ख़ासकर मैं जो पहली बार इलेक्शन लड़ा और वो भी इंडिपेंडेंट, उसके बावजूद मुझे जो ना ये पोस्ट दिए हैं, कोई मामूली बात नहीं है। जो ऐसे शख्स पे इल्ज़ाम लगाना सरासर नाइंसाफ़ी है, मैं इसे कंडेम करता हूँ। आप उनको कंडेम कर रहे हैं जिन्होंने आपकी खातिर पार्टी को छोड़ने की धमकी तक दे दी थी? नहीं, उन्होंने मेरे लिए पार्टी नहीं छोड़ा, ये आपको गलत फहमी है। ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि अगर साजिद समीर को मौका नहीं मिलेगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा, ये उन्होंने कहा था। ये आपको मालूम है जी, मेरे को जो मालूम है, उन्होंने जो रिजाइन दिए मुसलमान को नहीं बनाए बोल के दिए। ये कब? जिस दिन लास्ट डे फाइनल हो रहा, मैं इससे पहले खबर भी उनको मिल चुका था। लेकिन आपकी तायीद तो करते हैं वो। नहीं, मैं इसके लिए इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े भाई बोला मैं, लेकिन जो इल्ज़ाम है उसके लिए बोल रहा हूँ। मेरे बड़े भाई है, मैं इज्जत करता हूँ, उनको पार्टी में वेलकम करता हूँ। जैसा कि हमारे शालम भाई बोले, जो डिफीटेड कैंडिडेट है और खरीब से आ रहे हैं, जो अगले टिकट के दावेदार है स्ट्रांग, तो वैसा आदमी खुलेआम आपके चैनल पे बोल रहा है कि मैं खुद दावा करता हूं, मैं खुद हमारे भाई को अगर मौका आया तो मैं खुद हटके उनको नाम पेश करता हूं। बोले इससे बढ़कर क्या होना, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारे बड़े भाई है। लेकिन जो उन्हें कंडेम करे, जो उन्हें इल्जाम लगाए, हम उसको कंडेम करते हैं। हम पर्सनली ज़ाती तौर पे आपने उनसे बात नहीं की, आपने जानने की कोशिश की क्या किस बारे में? इन्हीं सारी बातों को लेकर? नहीं, ये तो देखो हम रेगुलर बराबर मिलते रहते हैं। मेरे को भी बोल रहे ये जब से गवर्नमेंट है ज़रा हमारे कामा गिमा के बारे में पेंडिंग हो रही है। मैं बोला देखो भाई, आप बड़े भाई है, हमारे लोग बुलाओ, बैठो, उसके बाद आपको बुला बात करेंगे, क्योंकि आपके साथ नहीं, हमारे लोगों में भी किसी कुछ वर्क जो काम करता है। एक आदमी अपना काम छोड़ के पार्टी के लिए काम कर रहा था, जब गवर्नमेंट आएंगे तो उन भी कुछ पार्टी से चाहता। तो जो आप बोल रहे हैं सबको बुलाओ, बैठेंगे, बात करेंगे, उसके साहब को बोलेंगे। नौजवान है बहुत से, जो उनकी जिम्मेदारियां है। खैर हमारे कारोबार है, हर एक के तो कारोबार नहीं रहते, जो मुस्तकिल सियासत पे दारोमदार रहते, उसके लिए बात करेंगे। हम भी 2-4 बार मैं बशीर भाई डिस्कस करे, बैठेंगे, बात करेंगे बोले, लेकिन सडनली उन्होंने ऐसा ये करते, इसके बारे में हमारे गिलम नहीं था। ये उनका पर्सनल क्या है, अल्लाह बेहतर। उनके बातों में कोई हकीकत नहीं है? नहीं, हकीकत नहीं बोल सकते, लेकिन पूरी नहीं है। अच्छा, यानी नाराजगी हो सकती, कुछ ना कुछ है, नाराजगी हो सकती है, लेकिन क्या हो सकती? वही भाई, अब एक लीडर जब गवर्नमेंट है हमारी, तो हर आदमी एक उम्मीद लगाता। बड़े भाई होने के नाते आपसे मुलाकात, यानी उनको कोई काम वगैरह नहीं मिला? नहीं, उन्होंने क्या बोल रहे थे, जब से मिनिस्टर बने हमारे वक्त नहीं देते, बात नहीं करते। ये पूरे नौजवान अपने को आको मिलते, जैसे हम मिलते ना, क्या भाई कैसा चल रहा, क्या चल रहा, तो बैठ के बात करेंगे। तो वक्त की कमी की वजह से, उनके कुछ वक्त नहीं देने की वजह से कुछ नाराज़गी हो सकती, हम उसके लिए मानते हैं। हमें खुशी है कि उन्होंने नाराज़ है तो, लेकिन बैठ के बात करना है। ये मीडिया के ज़रिए खुद की पार्टी, खुद के लीडर को इस तरह इल्ज़ाम लगाना, हम इसके लिए कंडेम करते हैं। आवाम ये कह रही है कि बशीरुद्दीन वो वाहिद शख्सियत है जो पार्टी में रहकर पार्टी की हकीकत को बाहर लाते हैं बिना डरे। पार्टी की हकीकत के बारे में बोलना अलग है, या पार्टी की हकीकत नहीं बोले उन्होंने, सीधे के सीधा हमारे लीडर को जो है ना उन्होंने कंडेम किए करे, इल्जाम लगाए। लीडर्स बिना लीडर्स के पार्टी का ऐसा नहीं होता। उन्होंने क्या बोले, उनका कुछ भी पोस्ट नहीं है, बोले फिर पार्टी कहाँ से है, तो पर्सनल बोले, तो इसके लिए हम उसको कंडेम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम बशीर भाई के खिलाफ है, वो हमारे बड़े भाई है। जैसा कि हमारे शालम भाई बोले, हम भी उनके साथ है। आने वाले दिनों में उन्होंने अगर इलेक्शन के फाइट करते, हाईकमान उनका नाम पेश करता, तो हम उसको, हमारा नाम अगर रहा भी तो नको भाई उनको देव बोल के बोलेंगे, और उनके लिए हम रात दिन एक करके जिताने के लिए मेहनत करेंगे, तन मन धन सब कुछ लगाएंगे, जैसा हमेशा हमारा इलेक्शन में लगाते। अभी तो ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरीके से दावनगेरे में मामला चल रहा है, कल को पार्टी हाईकमांड ये ना कह दे कि इतने साल तक मुसलमानों को टिकट देकर हमने देखा, लेकिन ये हमेशा हारते रहे, इस मरतबा हम इस मामले को ही चेंज करेंगे, गैर मुसलमान को टिकट देंगे। वो तो हाईकमान के ऊपर है। उसके बाद चाहिए कि
रायचूर की आवाम कैसा बोलते हैं, लीडर कैसा होता है, वक्त के ऊपर डिसाइड है, उसके लिए हम आज नहीं बोल सकते। ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಶೀರುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಇವತ್ತು 35 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಶೀರುದ್ದೀನ್ ಅವರು. ರವಿ ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಒಂದಿನ ಕಾಲಾಡ ಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಕರೆಸಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕರೆಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಇಡೀ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದು 1 ತಾಸು. ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ವೋಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ದಲಿತರು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಮಗೆ ಮತ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರು ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಿರುಗಿಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಏನೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಇವರು ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೀಡ್ ಆಗಿದೆ. 1920 ವಾರ್ಡು ಇವು ಜೈಂಟ್ ವೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನೇನೋ ಅಧಿಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಇವತ್ತು MLCಗಳು ಆಗ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ಯಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಬಹಳ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೈಯದ್ ಶಾಲಂ ಅವರು ಒಂದಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಕ್ರೇನ್ ತಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೂನಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೂಟಾಟಿಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಜನರು 4,000 ಜನರು ಸೇರಿಸಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾಯಚೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ಅರ್ಜನವಾಳಿಂದ ಸೈಯದ್ ಶಾಲಂ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಶಾಲಂ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಲಿತರ ಏರಿಯಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೀಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗ್ಯಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟು, ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಹಕೀಕತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತೆ. ರಾಜಕಾರಣ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಏನಿದೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರು ಒಂದಿನ ಶಾಲಂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಇವತ್ತು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯುವಕರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೈಯದ್ ಶಾಲಂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ 2 ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಇವತ್ತು ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತಂದುಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿನಾಕಾರಣ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ದಯಮಾಡಿ. ಬಶೀರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಈ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜನವನ್ನೇ ತಗೊಂಡಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಏರಿನ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.